आज दिनांक 13 जुलाई 2025 को रामलीला संचालिका समिति दुलियाजान 2025-2026 की एक आम सभा का आयोजन किया गया। दुलियाजान फैंसी बाजार हरिमंदिर मंदिर के प्रांगण में इस सभा का आयोजन रखा गया। श्री राम नारायण सिंह की अध्यक्षता में सभा का शुभारंभ किया गया। उल्लेखनीय है कि श्री राम नारायण सिंह शिवसेना UBT असम प्रदेश इकाई के अध्यक्ष तथा अखिल असमिया हिंदी भाषी मंच असम के अध्यक्ष भी हैं। इस सभा में रामलीला संचालिका समिति के स्थायी कोर कमेटी के अध्यक्ष श्री नवल किशोर सिंह जी तथा कोर कमेटी के उपस्थित सभी कार्यकारिणी के पदाधिकारी गण और सभी कार्यकर्ताओं तथा सभा में उपस्थिति सभी रामलीला प्रेमियों, शुभचिंतकों, सदस्यों तथा नागरिकों द्वारा सबकी सर्वसम्मति से गत वर्ष 2024 सन की रामलीला संचालिका समिति के श्री हरि गोविंद गुप्ता की अध्यक्षता में पूर्व की सभी कार्यकारिणी की पदाधिकारी व सदस्य सहित सन 2025 और 2026 की रामलीला संचालिका समिति के संचालन हेतु सर्वसम्मति से मान्य की गई है। सभा में श्री राम नारायण सिंह ने अपने संबोधन में उपस्थित सभी रामलीला प्रेमी व नागरिकों से सामूहिक आह्वान किया कि दुलियाजान में श्री रामलीला महोत्सव का आयोजन लगभग असम में हम सभी 61 वर्षों से करते आ रहे हैं और इस वर्ष 62वां श्री रामलीला महोत्सव मनाने जा रहे हैं। अतः हम सभी को भगवान राम के आदर्शों को अपने में आत्मसात करते हुए एक सच्चा असमिया भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी को पालन करते हुए हमारी असम की असमिया भाषा, जाति, माटी, भाईटी, संस्कृति, परंपरा, गौरव और अस्तित्व की रक्षा हेतु एक मजबूत असम की निर्माण हेतु असम में आंचलिक असमिया सरकार गठन कर अपनी वर्तमान व भविष्य की पीढ़ी को उज्जवल भविष्य प्रदान करे, ऐसा श्री राम नारायण सिंह ने अपने शब्दों से सभा में उपस्थित सभी सदस्यों को संबोधित किया और कहा कि आप केंद्र में राष्ट्रीय सरकार देश हित में गठन करें और कहा कि असम में हम सभी असमिया हैं। जो भी व्यक्ति आंचलिक सरकार के विरुद्ध अपना वोट देता है वह ना असमिया है, भले ही उसे संवैधानिक असमिया का दर्जा हासिल हो, मगर वह कभी भी स्वाभिमानी असमिया नहीं हो सकता। तथा उन्होंने ये भी प्रस्ताव रखा कि रामलीला उत्सव के आयोजन में जहां 20 से 25 लाख का खर्च का बजट होता है, उसमें दुलियाजान के गांवों के गरीब नागरिकों तथा जरूरतमंद नागरिकों की स्वास्थ्य हित के लिए एक एम्बुलेंस रुगन वाहिनी वाहन गाड़ी की व्यवस्था समिति द्वारा जनहित में प्रदान कर एक सकारात्मक कदम उज्जवल भविष्य हेतु किया जाए, जो कि उज्जवल भविष्य की एक किरण होगी। और भी बहुत कुछ सारी सकारात्मक कार्य की आयोजन की भी प्रस्ताव समिति के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दी गई। और इस वर्ष की श्री राम लीला महोत्सव को बड़े धूमधाम से मनाने के लिए सभी से आग्रह करते हुए अपने वाक्यों को विराम देते हुए सभी को धन्यवाद किया। आज शहर की तुलना में वो गरीब है, आज उसका फायदा आइए से उठा रहा है, उन्हें बंदूक हथियार दे के हम लोग पर आक्रमण करा रहे हैं। तो ये किसकी भूल है? हम लोग की भूल। यदि हम लोग रामलीला करते हैं तो हम लोग ये भी लिखा हर धर्म में हम लोग को 5 भाग का एक बार समाज में दान देना है। हर धर्म होता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो सभी धर्म में दिया है कि आप उपार्जन करते हैं तो एक भाग जो परिवार पोषण में लगाइए, दूसरा भाग जो आप किसी विपत्ति के लिए बचा के रखिए, तीसरा भाग अन्याय के लिए रखिए, चौथा भाग जो है राम शर्मा जी ने कि 500 गाँव का 500 व्यक्तियों का घर है, गांव में झोपड़पट्टी है और उसमें एक दो घर धान का भराल से भरा हुआ है और अपत्ति घर है। कभी अकाल पड़ जाएगा तो 500 घर क्या करेगा? हाथ जोड़ के बोलेगा अकाल पड़ा है, आप हमें अनाज दीजिए, हम लोग मर रहे हैं खाने बिना। उसमें बोलेगा तेरे लिए रखा हूँ क्या? उसमें कोई बोलेगा मार साले को। इसमें क्या होगा? सब मार के उससे संपत्ति भी ले लेंगे, उसका जिंदगी भी चला जाएगा। तो ऐसा समाज बनाओ ना कि सबके घर में खाने को हो। जब सबके घर में खाने को हो तो कोई चोरी करने जाए क्या? कोई डकैती करने जाएगा क्या? आसाम में जब हम लोग नाने जाया था 1895 में, तो उस समय बंबू का घर होता था, घोड़ा होता था, वो लोग दरवाजा उलमा देते मतलब भगा देते थे, लेकिन ताला नहीं मारते थे। आज हम लोग शटर बनाते हैं, उसमें ताला मारते, चोरी क्या होता है? अभाव में स्वभाव नष्ट होता है। तो मेरा यही कहना, हम लोग राम के प्रति जो भावना रामलीला जो मनाते हैं 64 साल से, उसको थोड़ा भी आत्मसात करते हैं तो रामलीला का फंड हम लोग अनुदान देते हैं, दवाई में, पढ़ाई में, लिखाई में हेल्प करते हैं, ताकि हम लोग को दामाद की तरह इज्जत होता है। कृष्ण भगवान हम तो बोलते हैं, हम असमिया गांव में जाते हैं जहाँ असमिया भाषा असमिया, हम लोग सब असमिया, हम हिंदी भाषा असमिया है, जट से कहते हैं हिंदी भाषा असमिया। तो हम लोग गाँव में बोलते हैं कृष्ण भगवान क्या थे? देशवाली थे। हम लोग बिहारी पी के आदमी के यहाँ आसाम में देशवाली बोलते हैं, तो कृष्ण भगवान देशवाली थे। 5225 वर्ष पहले उन्होंने रुक्मणी असमिया लड़की से विवाह किए थे। रुक्मणी सदिया की लड़की थी।
इसी तरह से भीम थे, यूपी के लड़के थे, वो भी देशवाली थे। उन्होंने हिडिंबा से विवाह किया, नागा या अरुणाचल की लड़की होती, अभी नागालैंड में पड़ गया या अरुणाचल से थे। अर्जुन थे, उन्होंने खासिया लड़की पंजमेरा से विवाह किया था। फिर उसमें चित्रंगदा मणिपुरी लड़की से विवाह किया था। सोमवार में उन्होंने पत्नी द्रौपदी से विवाह किया था। तो इतिहास है कि हम हिंदू जो है, हम लोग आसाम, बिहार, बंगाल, नेपाल में माता सीता नेपाली लड़की थी, राम अयोध्या के थे, दसवाई लड़के थे। इतिहास है, हम राम कृष्ण को भूल के आपस में लड़ते हैं, असमिया, बिहारी, बंगाली, तेलुगु, पंजाबी लड़ते हैं। और यहाँ भी कृष्ण भगवान है, हरिहर मंदिर में भी है, कृष्ण राधे कृष्ण मंदिर में भी है, नामघर में भी है, और किसी का बात नहीं मान के हम आपस में लड़ते हैं। आज बांग्लादेश से अधिपत्य में आ रहा है। आज हम लोग असम में 50% बांग्लादेशी एकदम खटांग रूप से है। आज हम लोग में यदि एकता नहीं होगी तो आने वाले समय में इस्लामिस्तान हो जाएगा। आज बिहार की स्थिति देखिए, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, ये सब एरिया तो बांग्लादेश से भरपूर हो चुका है। वहाँ की भाषा उर्दू है, द्वितीय लैंग्वेज। अभी आप हिंदी में न्यूज़ सुनते हैं, फिर उसको उर्दू में बोलते हैं। कब तक हम सुरक्षित हैं? आज दुनिया में 800 करोड़ जनसंख्या है, जिसमें हम लोग 90 करोड़ बचे हुए हैं हिंदू, 14% बचे हुए हैं, और 235-40 करोड़ ईसाई धर्म के लोग हैं। 120 कंट्री जो है ईसाई धर्म का है। लगभग 57-59 जो यहाँ पे कंट्री है इस्लामिक कंट्री है। औरब जो था वो दुर्योधन की माता का गांव था, गंधार बोला जाता था, आज औरब बन चुका है। तो जहाँ जहाँ इस्लामिक जो है वो क्रिस्तान नीतिवाद है, और जहाँ 10% होते हैं आपके घुटना के नीचे रहते हैं, 20% होते हैं कंधा से कंधा मिला के बात करता है। तीसरा हाईएस्ट रिलीजन है बौद्ध धर्म का। आज भी बौद्ध धर्म चीन है, चाइना है, जापान है, अन्य बहुत सारे देश है। मतलब 150 करोड़ जनसंख्या उनका है। हम लोग मात्र 90 करोड़ जनसंख्या बचे हैं, नेपाल और हम लोग का हिंदुस्तान मिला के। और आपस में हम लोग का फ्रिक्शन है कि धीरे धीरे हम लोग खत्म होते जा रहे हैं। आज हिंदुस्तान में मोदी जी का सरकार केंद्र में न हो तो कल ही इस्लामिस्तान हो जाएगा, इसे कोई दो मत नहीं। ये आसाम में असमिया सरकार होना चाहिए, आंतरिक सरकार होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? आप हम सब असमिया हैं। हम लोग अनाक हम कहाँ पे आते हैं? जब हम लोग मतदान करते हैं असम सरकार के विरुद्ध में, असम का असमिया सरकार के विरुद्ध में, आंतरिक दल का विरुद्ध में, तो हम लोग अनाक हम बोलते हैं। आज की तो वही निकता हो, वो यदि आज राष्ट्रीय दल का सरकार हम लोग का 75 साल देश का हुआ, इसमें 55 साल तो कांग्रेस की सरकार है। राष्ट्रीय दल को वोट देते हैं हर राज्य में आज द्वितीय नागरिक के रूप में भोग रहे हैं वहाँ की जनता, जो दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में गए, चाहे महाराष्ट्र हो, आसाम हो, तमिलनाडु हो या कोलकाता हो। कलकत्ता का जो आंतरिक सरकार है वहाँ वोट नहीं देंगे, राष्ट्रीय दल को देंगे। उनको पहले वहाँ आना बंगाली बोलते हैं, आसाम में आना खमिया बोलते हैं, महाराष्ट्र में परपणांतीय बोलते हैं। अरे हम जब यहाँ में आते हैं, जब साहब नाना दिया था 1895 में, उनका पेट यदि वहाँ बिहार में भरता थे, हमें आते क्या खाली हाथ आए थे। आज हम लोग का जमीन है वो करोड़ों रुपये का जमीन है। आज हम यहाँ में 70 से 56 है। तो हम लोग यहाँ का जो पैसा कमाते हैं, अन्न जल ग्रहण करते हैं, भाषा को क्यों नहीं हम लोग उसको स्वीकार करते हैं? वो भाषा हमारी भाषा है। हम छठ पूजा मनाएंगे, बिहू भी मनाएंगे। तो ये इस तरह का भावना हम लोग होना चाहिए। जब हम सोचेंगे हाँ यहाँ असमिया सरकार बने, तो हम लोग यहाँ असमिया है, यहाँ आंतरिक सरकार बने। आज रणनीति गोगोई, अखिल गोगोई को मैं बार बार बोलता हूँ, हम लोग थोड़ा दल का जो मीटिंग था, देखिए जानना जरूरी है। इसमें कोई ये मत बोलिए क्या राजनीति बात है। हर धर्म में राजनीति है, हर राजनीति में धर्म है। और नहीं समझेंगे तो बच्चों को भविष्य इसी तरह सरकार होगा। 2003 में 300 हिंदी भाषी को 400 गोली मार दिया गया, उसका जिम्मेदार हम लोग हैं। क्योंकि हम लोग वो बुद्धिमत्ता से काम नहीं करते हैं। खाली रामलीला मनाने से नहीं होगा, रामलीला का हर गुरु को आत्मसात करना पड़ेगा। जो बड़े हैं उनको सम्मान करना है, छोटे हैं उनको प्यार देना है, आशीर्वाद देना है, समाज में निस्वार्थ त्याग करना है। हमने रामलीला संचालन समिति को हर सदस्य को यही बोलता हूँ कि 2 महीना अपना सब काम छोड़ के और रामलीला का उद्घाटन में, रामलीला का समापन के लिए, उत्सव मनाने के लिए समय देते हैं, तो अपना पैसा कौड़ी समय बर्बाद करते हैं। मैं खुद 1995 का शिक्षण करता हूँ, तो पैसा का क्षेत्र में मेरा नुकसान ही नुकसान है, लेकिन बहुत बड़ा 1100 वोट का मेरा पावर है। मैं शान से कहता हूँ। तो चाहे असमिया समाज हो, चाहे हिंदी भाषी असमिया समाज हो, बंगाली भाषी असमिया समाज हो, क्योंकि हम असमिया है। सामने जब असमिया सोचेंगे हम पूरा मर्द है, जब सोचते हैं हम तो बिहारी है तो आधा मर्द हो जाते हैं। बहुत हिंदी भाषी लोग हैं, यहीं में 60 साल 70 साल बिता दिए। और बच्चे जो बड़ा होते हैं तो बोलते हैं बाबू तो बड़ा हो गया, यहीं रह गया, यहाँ तो हल्का है, दुनिया है, तो फिर क्या होगा? ये डर से चीजें है। वो 1 साल में एक महीने के लिए गाँव जाते हैं। बहुत इसमें हिंदी भाषी जो 3-4 साल में जाते हैं बिहार, तो 60 साल के एवरेज जो उम्र होता है वो 5 साल भी अपने यहाँ नहीं बिताते हैं, 55 साल यहीं बिताते हैं, लेकिन डर डर के जीते हैं। जब आप असमिया सोचोगे हम असमिया है। अरे रूपगढ़ ज्योति प्रसाद अग्रवाल सबसे सम्मानीय असमिया आसाम के मराठी में, आसाम का हित में उन्होंने अतुलनीय योगदान दिया। उनके समय का बहुत सारे असमिया आदमी यहाँ पे कवि थे, उनको राज्य कवि का स्थान नहीं दिया गया। लेकिन इनको
रूप कुमार ज्योति प्रसाद अग्रवाल जी को रूप कुमार का संज्ञा दिया गया, सबसे सम्मानित माना अन्यतम श्रेष्ठ असमिया है हमारे असम राज्य के, जबकि बंगाल में पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल दोनों के ही हमारे राज्य कवि रविंद्रनाथ टैगोर है, बिहार के रामधारी सिंह दिनकर है, इसी तरह महाराष्ट्र के मराठी है। लेकिन असम इतना उदार है कि गांव वाले आज वहाँ गरीबी में भुगत रहे हैं, उसका फायदा ISI पाकिस्तान उठा रहा है। और हम लोग 95% यहाँ में जमीन जात अपने अधिपत्य में लिए है, हम लोगों को हिला नहीं सकता है, लेकिन हम लोग उनको सम्मान करना है। हम लोग अभी इसमें बहुत लोग बोलते हैं समझिए है लोग जंगली है लोग, विश्वास मत करो। अरे हम लोग का पूर्वज आया यहाँ पे भिखारी से करोड़पति बन गया। तुलसी लिखा है कि वो कविता में भूलता हूँ, किसी को याद है तो थोड़ा बोल सकता है, मैं बार बार भूल जाता हूँ कि कोई नहीं, जहाँ राज्य में रहते हैं वहाँ जो राजा है वही हमारा राजा है, और जहाँ की वहाँ की हम लोग आत्म जल वायु ग्रहण करते हैं वहीं के प्रति मातृभूमि का त्याग करना है। तो हमारी रीति उपस्थित सब व्यक्ति असमिया है। और कोई पूछे बाहर में आपसे आप क्या हो, कौन से पहले असमिया परिचय देना है कि मुस्लिम क्या देता है परिचय, नो मुस्लिम, तो बाद में बताएगा हम औरत के मुस्लिम है, बिहार के मुस्लिम है, आसाम के मुस्लिम है। तो हम लोग क्या बताते हैं कि हम बिहारी है, बड़वारी है, पंजाबी है, ये गलत बात है। आप सब असमिया हो और रामलीला का उत्सव मनाते हैं, तो हम यही कहेंगे कि राम का आदर्श को लेकर चलिए, कभी किसी को नीचा देखा नहीं, पसंद मत कीजिए, सबका सम्मान है। आप सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा। हर व्यक्ति में रहसु भगत हरिजन समाज के थे, माँ देवी दुर्गा उनको दर्शन देती थी, उनका मस्तक से उनका कंगन निकला, हाथ निकला, थावे में उनका स्थान है। तो रहसु भगत तो हरिजन से, लेकिन माँ देवी दुर्गा उनको दर्शन देती थी। इतिहास से आप लोग जब दर्शन के जाते हैं, थावे बिहार की जगह है, तो उनका कर्म ऐसा है ना। तो जाति पाति ने क्या है, जो शेड्यूल कास्ट से सरकार बनाया हुआ है, सरकार का हम लोगों ने भेद लगा दिया, शेड्यूल कास्ट, जनरल कास्ट या पहले के जो सिस्टम था। लेकिन हर मनुष्य समान है, उसमें योग्यता होना चाहिए। कोई यदि वाल्मीकि लिखता है वो टीचर है तो ब्राह्मण है, कोई ब्राह्मण लिखता है और यदि गलत काम करता है तो ब्राह्मण नहीं है। तो हम लोग में समानता का भावना लाना है और त्याग भावना लाना है। और जो हमारे पूर्वज है, जो धर्म गुरु है, हम लोग दान क्यों देते हैं? आज हम लोग का ये समाज में कोई भूखा सोता है, गीता में कृष्ण लिखा है कि हम लोग उसके जवाब नहीं है, तो बाप का भाई हम लोग बोले क्यों समाज में कोई भूखा हो रहा है? आज एक बच्चा ब्रेड लेके चोरी करके भगता है, क्यों भगता है? इसके लिए हमारे देश में एक सिस्टम होना चाहिए, शिक्षा, चिकित्सा, किरण, न्यायपालिका, 4 चीज मुक्त होना चाहिए। इसके लिए हम लोग को फाइट करना, अपने नेताओं को बोलना है, जो MLA उठते हैं उनको बोलना है तुम MLA क्षेत्र में फ्री कराओ। आज देश हम लोग का बहुत धनी है, हम लोग सरकार के पास बहुत पैसा है, जनता भिखारी है। 97% जनता का पैसा जो है 3% आदमी के पास में, आज उसमें सबसे बड़ा अडानी अंबानी हम लोग सामंती प्रथा होते जा रहे हैं। सामंती प्रथा मतलब क्या है? बात देखिए जल्दीबाजी में इधर से आ रहा है, आपको दिखाइएगा। आज जो बच्चे सरकारी नौकरी करते हैं, हमारे बच्चे हमारे फाउंडर मिला के गवर्नमेंट पोस्ट में है, वो सरकारी है, करना है कि आप जो अच्छा काम करना है, हिंदुत्व का नाम है, हिंदुत्व को भी लागू नहीं करना है, उसको लागू कीजिए। हिंदू में क्या है? हिंदू में हर धर्म का लोग भारत में रहने वाला हिंदुत्व में आता है। अब्दुल हमीद जैसा मुसलमान हिंदुत्व में आता है, क्योंकि भारत का जीत के लिए, पाकिस्तान का हार के लिए उसने प्रेजेंट बैंक को तोड़ा था, वो बीरा उठाया था, पान का अपना त्याग किया, वो डेडिकेट किया अपने आप को, उस तरह का वो हिंदुत्व में आता है। हम लोग हिंदू धर्म नहीं है, जिस तरह से राष्ट्रीय भाषा हिंदी समझते हैं, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा समझते हैं, हम लोग का धर्म का नाम हिंदू धर्म ही नहीं है। ये तो एक आइडियोलॉजी है, विचारधारा है। हम लोग का धर्म का नाम सनातन है, जिसका कोई इतिहास नहीं, लाखों लाख अनंत है। इसका कोई भी फाउंडर व्यक्तिगत आदमी नहीं है, भगवान ही है। क्योंकि भगवान जब पृथ्वी को बनाए थे, बहुत लंबा हो, जब पृथ्वी को बनाए थे तो उस समय सिर्फ ब्रह्मा विष्णु महेश इन लोगों को एक किया था। उसके बाद 36 करोड़ देवता जो हम मानते हैं, इस तरह से ईश्वर का स्थापित किया हुआ। तो हम लोग का धर्म लाखों लाख वर्ष पुराना इतिहास है। लेकिन हजरत मोहम्मद ने 1400 वर्ष पहले इस्लाम धर्म को बनाया। ये तो एक पंथी होता है, जिससे जैसा 3225 वर्ष पहले ईसाई धर्म को बनाया। तो गॉड उसमें GOD गॉड, उन्होंने हिंदू धर्म का ही सार तत्व को रखा हुआ है। D फॉर जनरेट है, O फॉर ऑपरेट है, D फॉर डिस्ट्रॉय है। यानी ब्रह्मा पालन करते हैं, तो जिससे ब्रह्मा का उन्होंने लिया, वो से ऑपरेट विष्णु, सॉरी ब्रह्मा जो सृष्टि करता है, ऑपरेट बड़े विष्णु पालन करते हैं, और डिस्ट्रॉय में शिव जो है नष्ट करते हैं। तो ईसाई धर्म में, हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में एक ही उद्देश्य है, 5 मूल मंत्र है सभी धर्म में, इसमें लड़ने की बातें नहीं है। हम लोग का हर धर्म में लिखा है कि आप जिस धरती में जन्म लिया, मातृभूमि का दायित्व पालन करें। आप ईश्वर एक है, उसका रूप अनेक है। आप किसी भी धर्म से बैर मत करें, अपना धर्म का नियमित उपासना करें, सभी धर्म का सम्मान करें। जो उपासना करते हैं, हम 5 भाग 1 भाग दान कीजिए। दान हम लोग देते हैं जबरदस्ती के अंतर्गत। आज हम लोग का देश में हम लोग का एकता ही हम लोग का शक्ति है। असम में हम लोग को आंतरिक सरकार बनाना चाहिए। इसके लिए आप लोग विचारधारा को आगे बढ़ाइए, अपने बाल बच्चों के भविष्य को मजबूत कीजिए।
क्योंकि आसाम का रोटी जलवायु ग्रहण करते हैं, यहाँ का भाषा को भी हम लोग को सम्मान देना है। और यहाँ का सरकार भी असमिया सरकार बने, केंद्र में हम लोग का भाजपा का विकल्प भी नहीं है, नहीं भाजपा को सुधारना पड़ेगा कि आप 70% काम सही 30% अभी गलत करते हैं। असम आई का संतान हम लोग समान अधिकार हो ना, हम लोग का देश का जो संपत्ति है, हीरा है, जोड़ात है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, चायपत्ती है, वनस्पति है, चावल है, दाल है, सब पर बराबर अधिकार हम लोग का है। तो प्रोटोकॉल में यहाँ में एक चीज करना चाहिए सरकार को, शिक्षा पर बिजनेस न हो, शिक्षा सबके लिए फ्री हो। वाजपेयी साहब ने यही कहा था, देना है तो शिक्षा फ्री करो, मेडिकल फ्री करो। वाजपेयी साहब का मतलब है 2003 में उन्होंने बोला था, उन्होंने ये नहीं कहा था कि घर बना के दो, सिलेंडर फ्री दो, गुरुबक का गुरुबक बनाओ, बुद्धू का बुद्धू बनाओ, ऐसा तो नहीं बोला था। तो ये शिक्षा फ्री हो जाएगा, राम राज्य स्थापित होगा, कोई भ्रष्टाचार नहीं करेगा। मेडिकल फ्री होगा। आज मेडिकल में आप लोग क्यों नहीं क्वेश्चन करते हैं? आज हमारे बीच बहुत सारे आदमी है, किसी को बाईपास कराना है तो 50 लाख से कम खर्चा नहीं आता है। 50 लाख का बिजनेस है कि वो बिजनेस व्यापार कर रहा है, यदि अपना बाईपास करा लेगा तो बिजनेस में खत्म हो जाएगा। तो बाल बच्चा कहाँ से जिएगा, कहाँ से चलेगा, पढ़ाई कहाँ से होगा? वो बेचारा टेबलेट खा के जिंदगी पार कर रहा है और 10 साल 15 साल पहले ही दुनिया में सिधार जाता है। तो मेरा यही कहना है कि शिक्षा के साथ मेडिकल फ्री होना चाहिए, न्यायपालिका फ्री होना चाहिए। आज न्यायपालिका में जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड, जिसका पैसा है वो बड़ा